नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संताल परगना क्षेत्र में मतदान केंद्रों का लिया जायजा। आदिम जनजाति की ग्रामीण महिलाओं से किया संवाद। झारखंड बंगाल की सीमा पर मैथन चेक पोस्ट से 34 लाख रुपए से अधिक बरामद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी का किया वायदा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई झामुमो विधायक दल की बैठक। लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर किया गया विचार विमर्श। रांची समाहरणालय के अभिलेखागार से जमीन का दस्तावेज चोरी होने पर प्रदेश भाजपा ने उठाया सवाल। सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग। और धनबाद सहित राज्य के कई इलाके लू की चपेट में। गर्मी से जनजीवन प्रभावित। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज संताल परगना प्रमंडल के दौरे के क्रम में पाकुड़ जिले के फुलपहाड़ी स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और आदिम जनजाति क्षेत्रों के मतदाता से मिलकर मतदान को लेकर उनके क्षेत्रों में चल रही तैयारियों पर उनकी प्रतिक्रिया से रूबरू हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साहिबगंज जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं से संवाद किया और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बटखोरी गांव के करीब 92 वर्षीय दिव्यांग खलील अंसारी का नाम मतदाता सूची में तत्काल जोड़ने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपस्थित बीएलओ से मतदाताओं के लिए न्यूनतम सुविधाओं और मतदाता जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ शौचालय और उसमें रनिंग वाटर की व्यवस्था करने के अलावा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा मतदाताओं के लिए गर्मी के मद्देनजर मतदान कक्ष में पंखा लगवाने तथा मतदान केंद्रों पर शेड निर्माण कराने का उन्होंने सख्त निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में आज झारखंड बंगाल की सीमा पर धनबाद जिले के मैथन स्थित इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 34,74,900 रुपए बरामद किए। पुलिस कार सवार लोगों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे तेल का व्यवसाय करते हैं और रुपए लेकर दुर्गापुर से हजारीबाग जा रहे थे। मैथन ओपी प्रभारी ने बताया कि इस मामले की जानकारी आयकर विभाग को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। इधर गढ़वा जिला अंतर्गत झारखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बिलासपुर चेक पोस्ट से वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 वाहनों से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए दशकों से लंबित मूलभूत जरूरतों को पूरा किया है। श्री मोदी आज राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के चूरू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकसित भारत की आधारशिला रखी जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वायदा किया गया है। इस मौके पर श्री खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र पंच न्याय यानी न्याय के 5 स्तंभों पर आधारित है। जामताड़ा में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से कई स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला प्रशासन सह उपायुक्त कुमुद सहाय के निर्देशों के आलोक में प्रखंडों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रैली, रंगोली, शपथ ग्रहण, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले के नाला प्रखंड के कुलडंगाल, भंडार बेल सहित अन्य गाँव में विकास पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी के नेतृत्व में गुरुवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी 21 अप्रैल को रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली के साथ चुनावी समर में उतरने जा रही है। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हुई विधायक दल की बैठक में लोकसभा चुनाव और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो और इंडी गठबंधन राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने रांची समाहरणालय के अभिलेखागार से जमीन के दस्तावेज चोरी होने पर सवाल उठाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईडी जमीन से संबंधित मामले की जांच कर रही है और जमीन के दस्तावेजों की चोरी होना बड़ी साजिश है। श्री शाहदेव ने इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के चार्जशीट से साफ पता चलता है कि जमीन से जुड़े मामले में नेता, अधिकारी और कर्मचारियों का सिंडिकेट काम कर रहा है। ईडी आज तीसरी बार तुपुदाना ओपी की पूर्व थाना प्रभारी मीरा सिंह से पूछताछ कर रही है। ईडी कार्यालय में अधिकारियों के समक्ष वह अपना बयान दर्ज करा रही हैं। ईडी मीरा सिंह ने जमीन और अवैध बालू सहित कई कनेक्शन खंगाल रही है। इधर विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज आज पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ईडी से समय देने का आग्रह किया है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा गया है। श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% पर रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पहली तिमाही में इसके 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9% तथा तीसरी तथा चौथी तिमाही में 7% पर रहने की अनुमान है। धनबाद सहित राज्य के कई इलाके लू की चपेट में हैं और गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार कल राज्य में गर्म हवा का असर देखा जाएगा। लू से बचने के लिए लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर नहीं जाने की अपील की गई है। वहीं 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संताल परगना क्षेत्र में मतदान केंद्रों का लिया जायजा। आदिम जनजाति की ग्रामीण महिलाओं से किया संवाद। झारखंड बंगाल की सीमा पर मैथन चेक पोस्ट से 34 लाख रुपए से अधिक बरामद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी का किया वायदा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई झामुमो विधायक दल की बैठक। लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर किया गया विचार विमर्श।
राज्य समाहरणालय के अभिलेखागार से जमीन का दस्तावेज चोरी होने पर प्रदेश भाजपा ने उठाया सवाल, सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग। और धनबाद सहित राज्य के कई इलाके लू की चपेट में, गर्मी से जनजीवन प्रभावित। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।